जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारांश में। प्रिय दोस्तों, यदि आप गांव में रहते हैं तो इस कहावत को आपने अवश्य ही सुने होंगे कि पाप का बाप कौन है। प्रिय श्रोता बंधुओं, शहरों में भी इस कहावत को ज़्यादातर लोग जानते हैं और अधिकतर लोग इस कहावत को कहते भी रहते हैं कि पाप के बाप का नाम क्या है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोचक है। जो व्यक्ति इस कहानी को सच्चे मन से सुनते हैं, ध्यान एकाग्रित करके सुनते हैं, उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना पूरी तरह निश्चित होता है। उसका भाग्य उदय होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रिय श्रोता बंधुओं, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। और यदि इस कहानी पर आप अमल करते हैं, इस कहानी को मन लगाकर सुनते हैं और कहानी में बताई गई बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप भी अपने भाग्य का उदय बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की यह कहानी। परंतु उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप ज्ञान सारांश YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय श्रोता बंधुओं, शुरू करते हैं आज की यह रोचक कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, जिनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। तो पंडित जी ने पुत्र का नाम मंगल सिंह रखे। धीरे धीरे पंडित जी के पुत्र मंगल सिंह बड़े हुए। अब जैसे ही मंगल सिंह बड़े हुए तो पंडित जी उन्हें काशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, अब मंगल सिंह काशी चले गए और वहीं शिक्षा ग्रहण करते रहे। उन्होंने काशी में रहकर सभी वेदों का अध्ययन किए और बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किए और 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद वह अपने गांव आ गए। गांव पहुंचते ही मंगल सिंह से मिलने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि उस समय बहुत कम ही लोग पढ़ाई कर पाते थे। पढ़े लिखे लोग विद्वान माने जाते थे। गांव के सभी लोग पढ़े हुए व्यक्ति की हर एक बात को मानते थे, क्योंकि वह दौर ही कुछ इस प्रकार था। उस समय हर व्यक्ति को शिक्षा मिल पाना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, ऐसे समय में मंगल सिंह काशी से पढ़ाई करके आए थे, इसीलिए उन्हें देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। ढोल नगाड़ा बजाकर मंगल सिंह का स्वागत किया गया। प्रिय श्रोता बंधुओं, सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। दोस्तों, अब बड़े बुजुर्ग लोग अपने आदत के अनुसार मंगल सिंह से सवाल करते हैं। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग लोगों की यह आदत होती है कि जब कोई ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो उनसे सवाल करते हैं, परंतु यह कोई गलत बात नहीं है। पूछना भी चाहिए ताकि उस व्यक्ति के काबिलियत का पता लगाया जा सके कि आखिर यह व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। अब उस गांव के बड़े बुजुर्ग भी मंगल सिंह से प्रश्न करते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर मंगल सिंह तुरंत दे देते। इसी वजह से मंगल सिंह को विद्वान पंडित की उपाधि मिल गई। विद्वान पंडित की पदवी पाकर मंगल सिंह भी बहुत खुश थे। उनके परिवार के लोग भी बहुत खुश थे। यह देखकर मंगल सिंह के पिताजी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। वह हर किसी से अपने पुत्र की प्रशंसा किया करते। दोस्तों, पिता का यह कर्तव्य भी होता है कि अपने पुत्र को आगे बढ़ता देख उसकी प्रशंसा करे। इसी वजह से मंगल सिंह के पिताजी अपने पुत्र की हमेशा ही प्रशंसा किया करते। कोई भी व्यक्ति मिल जाता तो यही कहते कि हमारा पुत्र बहुत विद्वान है, काशी से पढ़ाई करके आया है। अब संसार में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हमारा पुत्र ना दे सके। प्रिय दोस्तों, प्रतिदिन नए नए लोग आते और मंगल सिंह से नए नए प्रश्न पूछते। मंगल सिंह सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी सहजता पूर्वक देते। एक दिन की बात है, मंगल सिंह से मिलने के लिए एक बुजुर्ग उनके घर पर आए और मंगल सिंह से प्रश्न किए। वह बुजुर्ग व्यक्ति मंगल सिंह से कहने लगे, आप बहुत ही विद्वान हैं, काशी से पढ़ाई करके आए हैं, परंतु मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। यदि आप हमारे प्रश्न के उत्तर दे दिए तभी मैं मानूंगा
कि आप वास्तव में विद्वान हो। वह बुजुर्ग व्यक्ति मंगल सिंह से प्रश्न करते हैं कि आप हमें बताइए कि पाप का बाप कौन है, पाप के बाप का नाम क्या है। यह प्रश्न सुनकर मंगल सिंह सोच में पड़ गए। वह बहुत देर तक सोचते रहे, परंतु मंगल सिंह को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तब मंगल सिंह कहते हैं, यह प्रश्न हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं आया। इस तरह के प्रश्न के बारे में हमारे गुरुदेव जी ने भी नहीं बताया। ना ही किसी शास्त्र में यह प्रश्न है और ना ही किसी ग्रंथ में। दोस्तों, मंगल सिंह बहुत सोच विचार करने के बाद भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति मंगल सिंह से कहने लगे, आपको जो विद्वान और ज्ञानी पंडित की पदवी दी गई है वह गलत है, क्योंकि आप विद्वान नहीं हो सकते। उस बुजुर्ग व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर मंगल सिंह के पिताजी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनका पुत्र फेल हो चुका था। अब मंगल सिंह के पिताजी मंगल सिंह से कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो तुम्हारी पढ़ाई निरर्थक है। यह सुनकर मंगल सिंह को भी अच्छा नहीं लगा। पिता ने अपने पुत्र से कहा, मंगल सिंह, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखूंगा। तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, यहाँ से चले जाओ। अपने पिता के मुख से ऐसी बातों को सुनकर मंगल सिंह सोच में पड़ गए और सोचने लगे, हो सकता है काशी जाने के बाद हमारे गुरु जी के पास ही इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। मंगल सिंह अब अपने पिता को यह वचन देते हैं कि मैं तब तक अपनी शक्ल आपको नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता देता। दोस्तों, अब मंगल सिंह अपने पिता को यह वचन देकर वहाँ से निकल जाते हैं और वह काशी की तरफ जाने लगते हैं। वह काशी पहुंचकर अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं और गुरुजी से कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने या तो हमें अधूरा ज्ञान दिए हैं या फिर आपसे ज्ञान ग्रहण करने में मैं सक्षम नहीं था। मंगल सिंह की ऐसी बातों को सुनकर गुरुदेव कहने लगे, हे मंगल सिंह, तुम्हें सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त हैं। यह सुनकर मंगल सिंह गुरुदेव से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं पूर्णतः विद्वान नहीं हूँ। हमारे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक प्रश्न किए हैं और मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया, तो फिर मैं कैसे विद्वान हुआ। यह सुनने के बाद गुरुदेव मंगल सिंह से कहते हैं कि हे मंगल सिंह, संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर तुम्हारे पास न हो। तब मंगल सिंह उसी प्रश्न को अपने गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव, पाप के बाप का नाम क्या है। यह प्रश्न सुनकर गुरुदेव भी आश्चर्य में पड़ गए। बहुत देर तक सोचते रहे, सभी ग्रंथों को पलटकर देख लिए, परंतु इस प्रश्न का कहीं उत्तर नहीं मिला। अब गुरुदेव भी बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिए। तब मंगल सिंह कहता है, हे गुरुदेव, हमने यह सत्य कहा था ना कि हम विद्वान नहीं हैं, क्योंकि हमें एक प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है, तो फिर हम विद्वान कैसे हुए। प्रिय दोस्तों, मंगल सिंह के गुरु भी आश्चर्य में पड़ गए। तब मंगल सिंह के गुरु मंगल सिंह से कहते हैं कि हे पुत्र, इस प्रश्न का उत्तर तो हमें भी पता नहीं है। यह प्रश्न भी सही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी तो होना चाहिए। यह प्रश्न गलत नहीं है कि पाप के बाप का नाम क्या है। यह सुनकर मंगल सिंह उदास होकर अपने गुरु के आश्रम से जाने लगते हैं। वह मन में विचार करते हैं कि कहीं ना कहीं तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिलेगा। गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो कोई अन्य से ही इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। मन में यही विचार करते हुए मंगल सिंह आगे की ओर बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक वेश्याओं का अड्डा दिखाई देता है। मंगल सिंह बहुत सुंदर दिखते थे, वह काफ़ी हष्ट पुष्ट भी थे। अब वेश्याओं के मालकिन की नज़र मंगल सिंह पर पड़ती है। मंगल सिंह को देखकर वह सोचने लगती है कि यह व्यक्ति बहुत ही हष्ट पुष्ट है, यह नौजवान पुरुष है और यह ज्ञानी पंडित भी प्रतीत होता है, परंतु यह बहुत उदास दिख रहा है। अब यही सब सोचते हुए उन वेश्याओं की मालकिन ने अपने दासी को भेजकर मंगल सिंह को बुलाती है।
दासी मंगल सिंह के पास जाकर कहती है कि हे ज्ञानी पंडित जी, आपको हमारी मालकिन बुला रही है। तब मंगल सिंह उस दासी से पूछते हैं, आपके मालकिन को हमसे क्या काम है? तो वह दासी बताती है कि आपके चेहरे की उदासी ही वजह है आपको बुलाने का। हमारी मालकिन यह जानना चाहती है कि आपके चेहरे में यह उदासी क्यों है। आप पंडित प्रतीत होते हैं, विद्वान व्यक्ति मालूम पड़ते हैं और देखने में सुंदर भी हैं, फिर भी आप इतने उदास क्यों हैं? तो मंगल सिंह कहते हैं कि आपके मालकिन के पास हमारे उदासी का कोई जवाब नहीं है। जिस प्रश्न के आगे बड़े बड़े विद्वान और आचार्य फैल हो गए, उसका उत्तर आपकी मालकिन क्या देगी? लेकिन वह दासी जिद करती रहती है कि आपको चलना ही पड़ेगा। मंगल सिंह अब उस दासी के साथ अड्डे की मालकिन के पास पहुंचते हैं और कहने लगते हैं कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तो वहाँ की मालकिन मंगल सिंह से कहने लगती है, आपके चेहरे में इतनी उदासी क्यों है? आप नौजवान हो, ज्ञानी हो और विद्वान भी लगते हो, फिर भी आपके चेहरे पर यह उदासी क्यों है? तब मंगल सिंह कहते हैं, हमारे उदासी का कारण केवल एक प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा। तब उस अड्डे की वह मालकिन कहती है, यदि आप हमें वह प्रश्न बताएंगे तो हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तब मंगल सिंह कहते हैं, आप हमारी क्या मदद करेंगे? फिर भी मैं आपको वह प्रश्न बता ही देता हूँ। प्रश्न यह है कि पाप के बाप का नाम क्या है? तब उस अड्डे की मालकिन मंगल सिंह से कहती है, हे पुरोहित जी, आपको कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, अब उस अड्डे की मालकिन पंडित जी से कहती है, अब आपको यहाँ पर कुछ दिनों तक रुकना पड़ेगा। पंडित मंगल सिंह कहते हैं, आप हमारे रहने का प्रबंध कीजिए, मैं ब्रह्मचारी पंडित हूँ, महिलाओं के साथ नहीं रह सकता। तब उस अड्डे की मालकिन ने मंगल सिंह को एक अलग कमरा दे दिया और उनके खाने रहने की व्यवस्था कर दी। 1-2 दिन बीत गए। इसके बाद उस अड्डे की मालकिन फिर से मंगल सिंह के पास आती है और मंगल सिंह को भोजन पकाते हुए देखकर कहने लगती है, हे पंडित जी, हम लोग भी खाना बनाते हैं, परंतु आपको खाना बनाते हुए देखकर हमें बहुत दुख होता है। तो पंडित मंगल सिंह जी कहते हैं, छूना नहीं हमें, मैं ब्रह्मचारी पंडित हूँ। तब उस अड्डे की मालकिन कहती है, हे पंडित जी, हम लोग वैश्या हैं तो क्या हुआ? आखिर हम लोग भी तो इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ, यदि आप हमारे हाथ से बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं तो मैं आपको 2 सोने की मोहरें दूंगी। मंगल सिंह पहले तो मना करते हैं, परंतु उस महिला के काफ़ी जिद करने के बाद वह मान जाते हैं। मंगल सिंह सोचने लगते हैं, सिर्फ उनके हाथ का बना हुआ भोजन ही तो करना है, अगर वह भोजन मैं ग्रहण कर लूँगा तो सोने की 2 मोहरें भी मिलेंगी। यही सोचकर मंगल सिंह उस वैश्या महिला के हाथ से बना वह भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर दिए। तीसरे दिन वह महिला फिर से आती है और कहती है, पंडित जी, यदि हमारे द्वारा बनाए गए भोजन को आप हमारे हाथों से खाएंगे तो मैं आपको सोने की 8 मोहरें दूंगी। यह सुनकर मंगल सिंह कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, यह काम मैं नहीं कर सकता। परंतु मोहरें पाने की लालसा में मंगल सिंह वैश्या के हाथों से भोजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मंगल सिंह उस वैश्या की हाथों से वह भोजन का निवाला खा जाते हैं। इसके बाद एक दिन पुनः वह स्त्री आती है और मंगल सिंह से कहती है, हे पंडित जी, यदि आप हमारे कक्ष में रहकर एक रात बिताएं तो आपको सोने की 16 मोहरें दूंगी और आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। पंडित मंगल सिंह पहले मना करते हैं, लेकिन अंत में जाकर वह मान जाते हैं, क्योंकि इस बार 16 मोहरें मिल रही थी। अब मंगल सिंह जैसे ही हाँ करते हैं तो वह वैश्या महिला जोर से डांटते हुए कहती है कि
आप यह क्या करने जा रहे हो? तुम्हें थोड़ी भी बुद्धि है या नहीं? यह सुनकर मंगल सिंह कहते हैं, आप हमारे ऊपर क्यों चिल्ला रही हो? मैं पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ और विद्वान भी हूँ। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब वह महिला मंगल सिंह से कहती है, हे पंडित जी, आपके प्रश्न का उत्तर यही तो है, यही तो है आपके प्रश्न का उत्तर। मंगल सिंह अभी भी कुछ नहीं समझ पाए और बोले, क्या है मेरे प्रश्न का उत्तर? तो वह महिला कहती है, आपका लोभ, जो आप लोभ में आकर एक विद्वान पंडित होते हुए भी, ब्रह्मचारी होते हुए भी, तुम केवल कुछ मोहरों को पाने के लोभ में पड़कर अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। आप हमारे हाथ से बना भोजन करने को तैयार हो गए। यह आपका लोभ ही तो है। आप इसी लोभ में पड़कर पाप करने पर उतर आए। अब आपको यह समझ जाना चाहिए कि पाप के बाप का नाम लोभ होता है। प्रिय दर्शकों, पाप के बाप का नाम लोभ होता है। लोभ के कारण ही लोग पाप कर बैठते हैं। जो व्यक्ति लोभ और मोह में पड़ जाते हैं, उनका जीवन में कभी कल्याण नहीं होता। इसीलिए तो इंसान को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। जो लोभ करते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। प्रिय दोस्तों, इसीलिए अपने जीवन में कभी लोभ लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोभ करते हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोभ के चक्कर में आप ऐसे संकट में पड़ जाएंगे जहां से आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए समझदार व्यक्ति को यह चाहिए कि वह कभी लोभ लालच न करे। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अनेकों वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।